दादी प्रकाश मणि जी की 100वीं पुण्यतिथि भी थी। ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। भक्ति अर्थात अपने अंदर जो कमी कमजोरियां हैं उनको खत्म करना। जो अपन अपने इस वतन में रहकर मतलब इधर रहकर कमजोरियां खत्म नहीं कर सकते, मधुबन में जाकर भट्टी द्वारा वो कमजोरियों को खत्म किया जा सकता है। और मधुबन का वातावरण तो इतना अच्छा था, मौसम भी काफी अच्छा रखा बाबा ने बच्चों के लिए, क्योंकि काफी बुजुर्ग माताएं और भाई भी आए हुए थे, तो बाबा ने गर्मी का तो एहसास ही नहीं होने दिया। फिर बाबा का मधुबन का वातावरण ऐसा था कि वहां पर योग जो है वो सहज ही लग जाता है। मतलब कुछ ऐसे मैं आत्मा हूं नहीं, डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो जब हम योग करते थे तो ऐसा लगता था कि हम बाबा से और बाबा हमसे बातें कर रहे हैं। तो हम बाबा से मीठी मीठी बातें करते, क्वेश्चन करते, तो बाबा उनका आंसर भी हमें हंस हंस के देते। तो दूसरा, बाबा की पालना, जो बाबा बच्चे जो जाते हैं मधुबन उनको जो पालना देते हैं वो काफी अच्छी है। बाबा काफी बार मुरलियों में भी कहते हैं कि मैं बच्चों को देवी देवता बनाना चाहता हूँ। तो मुझे आत्मा ने सबसे बड़ा अनुभव ये करा कि मैं 6 दिन तक देवता स्वरूप में रहा वहां पर, जैसे बाबा ने वास्तव में मुझे देवता बना दिया हो। योग भी अच्छा रहा और सहज योग, बाबा का योग काफी अच्छा रहता है वहां पे करने में। तो वहां पर काफी क्लास भी हुई थी। तो क्लासों में सभी भाई बहनों ने 3 चीजों पर काफी विशेष अटेंशन दिया। एक तो भोजन पर, दूसरा मुरली पर और तीसरा अमृत वेले पर। भाई कहते हैं और बाबा भी कहते हैं कि वहां भोजन खाना चाहिए वो सात्विक भोजन खाना चाहिए, बाबा को भोग लगाकर खाना चाहिए। जैसे हम कभी गुरुवार पर यहाँ भोग लगाते हैं तो हम सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा को आह्वान करते हैं कि बाबा आओ और आकर भोग लगाओ। तो हमारा अनुभव भी रहता है कि वास्तव में बाबा आते हैं और भोग लगाते हैं। फिर योग में बैठते हैं तो हम बाबा से कहते हैं बाबा आओ और आकर योग लगाओ। ऐसे भक्ति मार्ग में कोई कह नहीं सकता कि बाबा, हम आत्माएं कह सकती है, बाबा की ब्राह्मण बच्चे कह सकते हैं कि बाबा हमारे पास आते हैं, भोग लगाते हैं, योग लगवाते हैं। और यहाँ तक कि जब संदली पर बाबा बैठते थे उठकर हमारे सिर पर भी हाथ फेरते हैं। ऐसा अनुभव सिर्फ ब्राह्मण बच्चे ही कर सकते हैं। फिर दूसरा मुरली, मुरली अर्थात विचार सागर मंथन करना, अपने विचारों को बाबा की मुरली से जो क्वेश्चन आते हैं पर विचार करना। और तीसरा है अमृत वेला। कहा जाता है कि अमृत वेले में जो समय होता है उस समय शिव बाबा भोलानाथ बनकर बैठते हैं। मतलब कोई भी गलतियां हुई हैं तो बाबा भोलेनाथ जो बनकर बैठे हैं वो तुरंत क्षमा कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं और हम उनसे कुछ भी मांग सकते हैं। तो मैं एक दिन डायमंड हॉल में योग पर बैठा था, 4 बजे का समय था। तो मैंने बाबा से ऐसे कह दिया था बाबा मुझे भी कुछ बनना है। तो जैसे योग पूरा हुआ और मैं डायमंड हॉल से बाहर निकला तो एक मनमोहिनी में त्रिलोक में एक इंचार्ज भाई हैं, उनका पंकज भाई नाम है। तो उनसे हम पिछली बार गए थे तो मिले थे। तो उनका हमारे पास फोन आया कि भाई आप मधुबन आए हुए हैं। मैंने कहा जी भाई मधुबन आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा आपसे मुझे मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई हम आते हैं आपसे मिलते हैं। तो जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा भाई मुझे एक संकल्प आया है। मैंने कहा जी भाई बोलो, आप भी बोलो। कि भाई आनंद सरोवर में भोजनालय की सेवा शुरू हुई है, तो हम चाहते हैं कि आप वहां के इंचार्ज बन के भोजन को संभालो और आप यहीं रहो। मैंने कहा भाई जी मुझे घर वालों से और दीदी से एक बार पूछना पड़ेगा। क्योंकि भाई काम कुछ नहीं है, आपको सेवादारी भाई भी मिलेंगे और आप काफी अच्छे रहेंगे यहाँ पर। और फिर कभी कोई आपके अलवर से आया तो सब बोल भी पाएंगे कि हमारा अलवर का भाई समर्पित है और मधुबन में रहता है, तो अच्छा लगेगा।
मैंने कि भाई अभी हम जाते हैं, फिर जाकर आपको हम फोन करेंगे। तो वहाँ एक दूसरी चीज ये भी देखने को मिली कि माताओं की, बुजुर्ग माताओं की और भाइयों की भट्टी थी। मतलब वहाँ कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बुजुर्ग बुजुर्ग है। वहाँ बुजुर्ग भाई बहन भी ऐसे चल रहे थे जैसे कोई जवान, मतलब युवा बच्चा चलता है। मतलब किसी के फेस पे भी ये नजर नहीं आ रहा था कि हमें थकावट है, कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। तो वास्तव में ही बाबा जो है ना, अमृत वेले भोलेनाथ बनकर बैठता है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि आप, बाबा कहते हैं कि गफलत मत करो, समय बहुत कम है। तो विनाश को जो हम ब्राह्मण बच्चे हैं वो भी देख पा रहे हैं। देखो आज का जो समय है किस प्रकार से बदल रहा है, तूफान आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, क्या क्या चीज आ रही है। तो बाबा एक तरीके से हमें सतर्क कर रहे हैं कि बच्चे अब समय बहुत कम है, पुरुषार्थ में लग जाओ। तो बाबा का 100 सालों के अंदर जो संगम युग का समय है वो 100 सालों का है, जो 2036 तक पूर्ण हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं अब समय जो है वो बहुत कम बचा है, तो पुरुषार्थ जो है अब अच्छा करना है। मैं यही कहना चाहूंगा और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि बाबा ने मुझे बुलाया, और दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो मधुबन में जाकर भाई बहनों को संभालती है। तो ये भी काफी बड़ी बात है। मैं दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि दीदी ने मुझे निमित्त बनाया और एक गाइड के रूप में भेजा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बाबा का भी और दीदी का भी। ओम शांति।